आप कल आइएगा, नहीं तो 2 दिन बाद में आइएगा या 3 दिन बाद में आइएगा, तभी आप क्या बोलेंगे? प्राइवेटाइजेशन अच्छा है? तो मेरा सिस्टर ने people who have taken the bank money and gone to foreign countries, I will bring them back. I will bring their money also. राजनीति में जो दौर चला और जो निजीकरण का हमला है हमारे ऊपर, जिस तरह से हो रहा शायद इसके पहले कभी नहीं हुआ था. उसकी वजह यह आहे तर बँक कर्मचारी हे आंदोलन जनआंदोलन करतील आणि याशिवाय कदाचित बेमुदत संपाची हाक पण देऊ शकतो. इन्होंने बोले value and the black money will come to banks and government, but not a single rupee as black. Monetization will be done today in the night after 12 o'clock. All this currency बैंक जाएंगे, विथड्रॉ करने के लिए जाएंगे, आरटीजीएस करने के लिए जाएंगे, एनएफटी करने के लिए जाएंगे और कुछ काम के लिए जाएंगे. आपको टोकन दिया जाएगा, दिया गया पीएमसी बैंक को दिया गया वैसा दिया जाएगा. आपको आपका पैसा पूरा वापस नहीं मिलेगा. इतना ही नहीं है, आप ये भी जानना पास बैंक में पैसा जो है ना, वो पैसा में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट लॉ लाया है बैंक ने. एक दिन में प्राइवेटाइज एंटिटी बोलेगा मैं नुकसान हुआ तो फिर आप 1075 लाख कोटी आहे. 175 लाख कोटी या 175 लाख कोटीवरती हा जो आहे मोठ्या धनिकांचा डोळा आहे आणि मोदी सरकार मोठ्या धनिकांचं असल्यामुळे त्यांच्या कशा टाकण्याचा हा मोठा प्रयत्न आहे. त्याला हासीकरण म्हणतायत, त्याला आपला विरोध आहे. सर्वसामान्यांना याचा किती फटका बसेल? सर्वसामान्यांमध्ये मोठा फटका बसणार आहे, कारण ज्या पद्धतीने आज प्रायव्हेट बँका ज्या कार्यरत आहेत, तुम्ही मग ते अनेक कार्य तुम्ही बँका पाहणार, मग सिटी बँक पाहणार, तुम्ही अमेरिकन एक्सिस बँक पाहणार, ICICI बँक पाहणार, HDFC बँक पाहणार. या बँकांमध्ये जर पाहिला तर छोट्या लोकांना आतमध्ये यायला सुद्धा परवानगी नाही. आज छोट्यातला छोटा माणूस, भारतातला नागरिक, तो नागरिक जो आहे तो कुठच्याही आज राष्ट्रीय बँकेमध्ये येऊन आपलं खातं ओपन करू शकतो. जनधन जे काही योजना जी आहे ती कुठे सर्वात जास्त सफल झाली ती आपण पाहतो तर आपल्या या राष्ट्रीय बँकांमध्ये झाली. पण या मोठ्या ज्या प्रायव्हेट सेक्टर बँकांचं नाव घेतलं त्या कुठच्याही बँकांमध्ये तुम्हाला या जनधनचे अकाउंट ओपन केले दिसत नाही. आणि म्हणूनच ह्या ज्या बँका उद्या जर प्रायव्हेट झाल्या तर ह्याचा मोठा नुकसान जे आहे खाते ओपन करणं आणि त्यांचे क्रेडिट मिळणं, या दोन्ही गोष्टी ज्या आहेत त्यातून ते वंचित राहतील. हा लोकांचा पैसा ज्या ठेवी जे असतील त्या मोठ्या फक्त धनिक लोक फक्त उपयोग करून घेतील स्वतःच्या इंडस्ट्रीसाठी. आणि आज ज्या पद्धतीने पब्लिक सेक्टरमध्ये असून सुद्धा राष्ट्रीय बँकांमधला पैसा ज्या पद्धतीने लुटला गेला, आज जवळजवळ गेल्या वर्षापर्यंत जवळजवळ 8.5 लाख कोटी रुपये हे जे राईट ऑफ केले गेले खास करून गेल्या काही वर्षांमध्ये, काही 5-6 वर्षांमध्ये. तर हा जो पैसा मोठ्या प्रमाणात लुटला गेला आहे तो अजूनही मोठ्या प्रमाणात लुटला जाईल. आणि आज दयनीय परिस्थिती आहे की ज्या लोकांनी बँकेचा पैसा लुटला आणि बँकेला परत पैसे दिले नाहीत आणि या बँकेची वटा करून ठेवल्या त्याच लोकांच्या घशात या राष्ट्रीयकृत बँक टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. ही दयनीय गोष्ट आहे, ह्याला आम्ही विरोध करतो. आज हमारी बात यही है कि ये मांगे तुरंत शायद होगी नहीं. तुम्ही जिस तरीके से हमारे किसान लोगों ने संघर्ष किया उसी तरीके से हमारा ये संघर्ष जो है ये लंबा संघर्ष चलने वाला है और ये संघर्ष को जो है हम आगे लेकर जाएंगे. और आज का और कल का 2 दिन की हड़ताल है, आखिरी हड़ताल नहीं है. ये हड़ताल के बाद हड़ताल और जो है अनेक तरीके की संघर्ष हम जारी रखेंगे. आने वाले अधिवेशन में ये मुद्दा जो है वो लेंगे. आने वाले जो अभी पार्लियामेंट सेशन है वो पार्लियामेंट सेशन में जो हमारे बाजू के जो लोग हैं, हमको मानने वाले लोग हैं, हमारे जो डिमांड्स को मानने वाले लोग हैं, वो इस सवाल को जरूर अंदर उठाएंगे. लेकिन क्योंकि सरकार के पास जो आज एक ब्रूट मेजोरिटी है, उस ब्रूट मेजोरिटी आधार के ऊपर अगर वो कुछ इस बिल को, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को वो बदलना चाहते हैं तो उसका मुकाबला जो है वो हम रास्ते पर भी करेंगे. यहाँ जमा हुआ है, जमा होकर कोई बाहर गया भी है और कल फिर आने का भी है. सभी लोगों को कहाँ भी होगा प्राइवेटाइजेशन हो. यहाँ जो है करीबन आज 10,000 के आसपास जो लोग मुंबई शहर से आज आए हुए हैं. लेकिन मुंबई में आज जो टोटल करीबन 60,000 बैंक कर्मचारी आज जो है आज हड़ताल पे है. या मतलब 100% लोग बैंक कर्मचारी आज हड़ताल में है. ये इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि सरकार ने जो निश्चय किया है कि बैंकों का निजीकरण करने का, वो निजीकरण के विरोध में आज हमारी 2 दिन की हड़ताल है. ये 2 दिन का हड़ताल का आज का ये पहला दिन है. पहला दिन में आज 100% हमारे बैंक कर्मचारी और ऑफिसर
ये रास्ते के ऊपर उतर गए हैं और पूरे देश भर में आज किसी भी जगह आज बैंक चालू नहीं है। ये हमारा टोटल सक्सेस है। बैंकों का निजीकरण के विरोध में हम इसलिए हैं क्योंकि जिस कारण ये निजीकरण जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो राष्ट्रीयकरण को आज उल्टाने का काम आज ये सरकार का निश्चय है। आपको मालूम होगा कि राष्ट्रीयकरण जब 1969 में जो कुछ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि देश की जनता के प्रति जो सेवा करनी चाहिए थी वो प्राइवेट सेक्टर ने कुछ किया नहीं। मैं अगर कृषि का ही उदाहरण दे दूं तो टोटल क्रेडिट का सिर्फ 2% जो क्रेडिट है ये कृषि के लिए जाता था। ये जो है उसके बाद में राष्ट्रीयकरण के बाद में आज करीबन 18% जो है परसेंट ये क्रेडिट कृषि को गया है। ये जो चीज वो मालूम होनी चाहिए कि बड़े पैमाने के ऊपर आज जो लोगों का जो कुछ सेविंग्स है वो सेविंग्स आज करीबन 175 लाख करोड़ रुपया इसके ऊपर जो है ये बड़े सरमाएदारों की आज नजर है। और ये आज की ये मोदी की सरकार बड़े सरमाएदारों की सरकार है और वो जो है ये पूरा जो हमारा डिपॉजिट्स है ये उनके हाथ में देना चाहती है। सरकार का ये कहना है कि उनका काम नहीं है कि मतलब ये बिजनेस में रहना, इट इज नॉट अवर बिजनेस टू बी इन बिजनेस, ये सरकार कहती है। लेकिन जब तक जो सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तब तक जो है गरीब जनता को जो है वो क्रेडिट मिलेगा नहीं, गरीब जनता को जो है मतलब उनकी सेवाएं मिलेंगी नहीं, लेकिन उनकी जो नौकरियां जो है वो शाश्वत रहेगी नहीं, बैंक कर्मचारी की नौकरियां शाश्वत रहेगी नहीं। और साथ साथ में जो देश का जो कुछ उन्नति होना चाहिए वो देश का उन्नति नहीं होगा, कई मुट्ठी पर लोगों का उन्नति होगा। ये परिस्थिति है, इसके विरोध में हम, इसलिए हमारा स्लोगन है कि आज जो है आपको देश बचाने का सवाल। प्रथम तर तुमचं नाव आणि माझं नाव अनिल प्रभू, जनरल सेक्रेटरी पंजाब नॅशनल बँक एम्प्लॉईज युनियन। काय सांगाल, आज इथे आंदोलनाला तुम्ही आला आहात, राष्ट्रीय बँकेचे जे निजीकरण आहे ते न करावं, काय करणार? खाजगीकरण जे आज सरकारने हो घातलेलं आहे त्या विरोधामध्ये आज 2 दिवसाचा संप पुकारलेला आहे युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने। युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स ह्या बँकेतल्या सर्व युनियन्स आहेत त्यांची एक मोठी संघटना आहे, मोठी फेडरेशन आहे आणि त्या सर्व संघटना म्हणून आज आम्ही विरोध करतो। हा 2 दिवसाचा संप तो सरकारने हो घातलेला खाजगीकरण जे आहे त्याला रोखलं पाहिजे, ते पुढे जाऊ नये। याच्या खाजगीकरणाच्या विरोधामध्ये आमचा संघर्ष आजचा नाही, गेल्या 25 वर्ष आम्ही करत आहोत। गेले 25 वर्षापासून हा जो हल्ला जो आहे आज बँक कर्मचाऱ्यांवरती देशांवरती हा चाललेला आहे। आम्ही त्याला का विरोध करतो, त्याला कारण काय? त्याला कारण एवढं की ज्या कारणासाठी बँकेचं राष्ट्रीयकरण केलं या गोरगरीब जनतेपर्यंत बँका पोहोचत नव्हत्या, त्या गोरगरीब जनतेला जे काही क्रेडिट मिळत नव्हतं, त्या बँकेच्या ठेवी ज्या त्या फक्त धनिकाला मिळत होत्या। टाटाची बँक, सेंट्रल बँक, दालमियाची बँक, पंजाब नॅशनल बँक, चेट्टियारची बँक, इंडियन बँक हे फक्त आपल्या बँकेचा पैसा स्वतःच्या इंडस्ट्रीसाठी उपयोग करून घेऊन गोरगरीब जनतेला काही द्यायचं नाही, या पद्धतीचं धोरण होतं। जर अशा पद्धतीचं धोरण चाललं तर मग या बँका ज्या आहेत या बँकामध्ये धनिक होतील, अजून धनिक होतील, पण गरीब जनतेला काही त्यातला पैसा मिळणार नाही। आणि म्हणून 1969 मध्ये ज्या बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं त्यासाठी सुद्धा आमच्या संघटनेने मोठे आंदोलन केलेली आहे। आणि या आंदोलनानंतर जेव्हा राजकीय परिस्थिती बदलली, बँकेचं राष्ट्रीयकरण झालं तेव्हा बँकेचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झालाय। आज बँकेचे जवळजवळ 1,20,000 शाखा देशात। बँक कर्मचारी जे बँक खाजगीकरणाच्या विरोधात लढत आहेत हा प्रश्न हा शेवटी जनतेचा प्रश्न आहे। कारण जर खाजगीकरण झालं तर सामान्य माणसाची बचत असुरक्षित होईल आणि त्याला जी आज कर्ज सहज मिळतात ती कर्ज मिळेनाशी होतील। त्यामुळे सामान्य माणूस पण याबद्दल चिंतित आहे, हेच यावरून स्पष्ट होतं। आज विशेष करून पी साईनाथ यांनी आज पूर्ण देश हा बँकर्सच्या बाजूने उभा आहे ही जी केलेली एक वक्तव्य आहे ते अतिशय महत्वाचं आहे। मला वाटतं यातून हे स्पष्ट होतं की बँक कर्मचारी खऱ्या अर्थाने सामान्य माणसाच्या बाजूने उभा आहे। आज या आझाद मैदानाला मुंबई शहरातून आलेले, पण आज प्रत्येक शहरामध्ये आज मोठ्या प्रमाणावर निदर्शनं, धरणं, मोर्चे किंवा मेळावे असे कार्यक्रम संघटित केलेले आहेत। काही ठिकाणी पोलिसांची परवानगी मिळाली नाही, तिथे लोक गटागटांनी बाजारामध्ये फिरून लोकांना पत्रकं वाटतायत आणि मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करतात। आमच्या आज या आंदोलनामध्ये खास करून मुंबईतले लोक आहेत, गावोगावी आम्ही कॉल केलाय, म्हणून बाहेरच्या मुंबई शहराच्या बाहेरची लोक नाहीत, मुंबई ठाण्याच्या परिसरातली लोक
मुंबई, ठाणा, उल्हासनगर या परासीत लोक नाही म्हटलं तरी आजच्या या सभेमध्ये 10,000च्या पेक्षा जास्ती लोक आज उपस्थित झालेले आहेत. पण मुंबई, ठाणा, पुरा देशभरामध्ये जे 1,20,025 आहेत, आज कुठचीही ब्रांच ओपन नाही. आणि अधिकारी आणि कर्मचारी हे दोन्ही एकत्र आज संपावर असल्यामुळे आज कुठच्याही शाखा आज चालू नाही. सर्व 100% ब्रांचेस बंद आहेत. जी, मैं अलंकृत शुक्ला हूँ और पीएनबी में कार्यरत हूँ। सर क्या कहेंगे, आज का जो स्ट्राइक यहाँ पे आपने आंदोलन किया है किस वजह से है और क्या आपको? देखिए, हमारा देश अगर आप संविधान उठाकर देखेंगे तो एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर गरीबों और अमीरों का बराबर का हक है। जितना ही अमीरों को बैंकिंग करने का हक है उतना ही गरीबों का भी हक है। अब जब हमारा राष्ट्रीयकरण बैंकों का हुआ था तो उसका सीधा सीधा मतलब ये था कि गरीबों को जो पहले बैंक थे, जो राष्ट्रीयकरण से पहले बैंक थे, वो सिर्फ अमीरों के लिए थे, कुछ चुनिंदा शहरों में थे। और राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था ताकि बैंकिंग की सेवाएं आम जनता तक पहुंच सकें, जो गांव-गांव, कोने-कोने तक हैं। और इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रीयकरण जब हुआ और आज तक, अब आप ये समझ लीजिए कि हमारे देश में करीब 6.5 लाख गांव हैं, और परंतु आज की कंडीशन में ये है कि 5 लाख गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें बैंक की कोई शाखा नहीं है। तो अभी वो समय हम नहीं लेके आ पाए हैं कि जिस मुद्दे के साथ हमने राष्ट्रीयकरण किया था वो पूरा हुआ हो। और ये भी हमें समझने की जरूरत है कि अगर देश में राष्ट्रीय बैंक नहीं रहेंगे तो प्राइवेट बैंक क्या उन गरीब लोगों को सेवाएं देंगे? ये बहुत बड़ी चीज है, और इसी को लेकर हमारी पूरी की पूरी स्ट्राइक बेस्ड है। ये स्ट्राइक हमारी वेज डिवीजन को लेकर नहीं है, हमारे निजी सुविधाओं को लेकर नहीं है, परंतु हम आम जनता और अपने देश के जो उन वर्ग लोगों के लिए सड़कों पर हैं जिनको बैंकिंग की सेवाएं आगे भी मिलती रहें, हम उनको सुनिश्चित करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको ये समझाता हूँ कि इससे पहली बात तो प्राइवेटाइजेशन का पहला जो हमारा पड़ेगा एम्प्लॉइज पे पड़ेगा। इस समय प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंकों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स काम कर रहे हैं। अब आप ये समझिए 10 लाख परिवारों पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है, क्योंकि प्राइवेट में जब नीति आयोग ने पिछली बार अनाउंसमेंट किया था तो उन्होंने ये बोला था कि 1 साल से ज्यादा हम किसी की जॉब की सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 10 लाख लोग सीधे सीधे, अगर 5 लोग भी एक घर में हैं तो 50 लाख लोग सीधे सीधे इनसे जुड़े हुए हैं। और उन शाखाओं के साथ में जो उनके अगल बगल काम कर रहे लोग, क्लियरिंग के लिए जो कुरियर वाले, सर्विसेज वाले लोग रहते हैं, आसपास की जो छोटी छोटी टपरियां रहती हैं, उनका भी जो उद्योग है हमसे जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50 लाख लोगों के लिए है, ये काफी बड़ी मात्रा में लोगों के से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और इसी के लिए हमारी लड़ाई है। देखिए, सरकार ने, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने इस विंटर सेशन में इस बिल को लाने की बात कही थी, तो हमारा ये विरोध उसी को है कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार विंटर सेशन में ये बिल लेकर आए। उल्टा हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी सेशन या कोई भी ऐसा लेके आते हैं तो वो मुद्दे को आम जनता के बीच में लाए, उस पर बहस हो और उस पे से जो भी बेस्ट निकल कर आए वो उसको अमल करे। जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो मुद्दों को बहस में लाना नहीं चाहती है। रातों रात कोई भी डिसीजन ले लिया जाता है, और ये किसी के भले के नहीं है। अगर वो भले का है तो आप जनता के सामने आइए, उनको बताइए कि इस प्राइवेटाइजेशन से किसका क्या भला हो रहा है, क्योंकि मुझे या यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं उनको कोई भला तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, नुकसान बहुत सारे हैं। जैसे आपने अभी कुछ दिनों पहले पीएमसी बैंक का हालत देखा होगा, उनका जो भी एक एक कस्टमर है एक एक पैसे को मोहताज हो गया है, उनका खुद का पैसा जमा है और उनको अपना ही पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये प्राइवेटाइजेशन है। हम जब सरकारी बैंक है, हमारे अंदर कई सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर फाउंडेशन में काम करते हैं। हम एक पैसा, मतलब जो हमारा पैसा है वो हम किसी को डायरेक्टली दे नहीं सकते, पर पीएमसी बैंक का अगर आप जानेंगे तो उसका उन्होंने अपना जो जितना भी डिपॉजिटर्स का पैसा था वो 62% पैसा सिर्फ एक ही कंपनी को दे दिया था। अब आप ये समझिए कि उस कंडीशन में कि अगर वो कंपनी डूब जाती है तो क्या होगा। वही हुआ पीएमसी बैंक के साथ। वो जो कंपनी जिसको इन्होंने पूरा लोन दे रखा था वो डूब गई और सारा डिपॉजिटर्स का पैसा बिल्कुल गायब हो गया। तो ये हमें समझने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन से हमें आम जनता को क्या नुकसान है। जी।